एक राजकुमारी और एक तकिया। एक राजकुमारी और एक तकिया। एक बार दूर राज्य में एक सुंदर राजकुमार रहता था। जब राजकुमार की शादी का समय आया तो ऐसा लगा कि उस राज्य में कोई राजकुमारी ही नहीं थी। इसलिए राजकुमार के माता पिता ने अपने बेटे को दूसरे राज्यों में जाने और अपने लिए एक राजकुमारी चुनने के लिए कहा। मेरे बेटे, अब तुम्हारी शादी करने का समय आ गया है। जाओ और अपने लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढो जो इस राज्य पर शासन करने में तुम्हारी मदद करे। लेकिन याद रखना मेरे बेटे कि सभी राजकुमारियां अच्छी नहीं होती। याद रखना कि एक असली राजकुमारी को लालची या अभिमानी नहीं होना चाहिए। केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक और संकेत जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ वो ये है कि असली राजकुमारी हमेशा एक विशेष तकिए पर सोती है, जो कि ना बहुत नरम होता है और ना ही बहुत कठोर होता है। आपकी कीमती सलाह के लिए धन्यवाद माँ और पिताजी। अब मैं चलता हूँ। राजा और रानी ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और उसने अपनी लंबी यात्रा शुरू की। वो एक राज्य में गया और एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से मिला। लेकिन राजकुमारी से बात करने के तुरंत बाद राजकुमार ने देखा कि वो कितनी अभिमानी है और इसलिए उसने वो राज्य छोड़ दिया। इसके बाद राजकुमार दूसरे राज्य में पहुंचा और एक और सुंदर राजकुमारी से मिला। हेलो प्यारे राजकुमार। हेलो, तुम बहुत सुंदर हो। हाँ, मुझे पता है कि मैं सबसे अच्छी हूँ, सबसे सुंदर हूँ। हाँ, लेकिन ओह, मुझे अपने आईने से प्यार है। बस मुझे देखो, मैं कितनी सुंदर हूँ। और राजकुमारी लगातार आईने की तरफ देखती रही। जल्दी ही राजकुमार को एहसास हुआ कि ये राजकुमारी केवल खुद से प्यार करती है और केवल अपने बारे में सोचती है। इसलिए उसने वो राज्य भी छोड़ दिया। फिर वो अगले राज्य में पहुंचा और फिर उसने एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी को देखा। लेकिन ये राजकुमारी बहुत लालची थी और उसे केवल सोने और कपड़ों की परवाह थी। राजकुमार को अपनी माँ की बातें याद आ गई और उसने वो राज्य भी छोड़ दिया। निराश होकर वो घर वापस लौट आया और अपने माता पिता को सारी बात बताई। उस रात एक लड़की ने उनके महल का दरवाजा खटखटाया। लड़की ने सादे कपड़े पहने थे। उसने कहा, मैं राजकुमारी हूँ, मुझे रास्ते में ही लूट लिया गया। मुझे सोने के लिए जगह चाहिए। तुम एक राजकुमारी की तरह नहीं दिखती। हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। राजकुमारी ने इसकी जांच करने का फैसला किया। उसने अपने पति को लड़की को अंदर आने देने के लिए राजी किया। उन्होंने उसे रात का खाना दिया और रानी ने लड़की के लिए बिस्तर बनाया। जल्द ही लड़की जग गई और रानी से कहा, मुझे माफ करें, ये बहुत नर्म है। रानी ने तकिया बदल दिया। फिर लड़की ने कहा, मुझे माफ करें, ये तकिया बहुत सख्त है। और तभी रानी को एहसास हुआ कि लड़की सच कह रही है। वो एक असली राजकुमारी थी। लड़की दयालु और देखभाल करने वाली लग रही थी और जल्दी ही राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई। सब खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा, अपनी इच्छाओं के पीछे मत भागिए। याद रखिए, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है और किसी को समझने के लिए समय लगाइए।